साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है ए प्लस अकेडमी पर। मैं हूं धीरज वैष्णव। फाइनली मेरा सिलेक्शन कंप्यूटर टीचर में हो चुका है और इसी वजह से पढ़ाई को लेकर ही मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहा था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने इस कंप्यूटर टीचर की भर्ती में सिलेक्शन लिया है, वो भी मात्र 3 या 4 हज़ार रुपये खर्च करके। तो जिस भी भाई के मन में हो सबसे पहले कि मुझे कहीं न कहीं लाइब्रेरी जॉइन करनी चाहिए, मुझे कहीं न कहीं दूसरे शहर में जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे मेरे ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए या बहुत ज़्यादा महंगी-महंगी किताबें खरीदनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक ही चीज़ होती है जो मैं मानता हूँ सक्सेस के लिए, आपका डेडिकेशन। आप कितना अपने आप को समर्पित करते हैं आपकी सफलता के लिए, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो मेरे पास तो मात्र एक बोर्ड द्वारा जारी किया गया सिलेबस था। उस सिलेबस को लिया और मैंने अपने कमरे में चिपका दिया। एक सिलेबस की कॉपी मेरे पास रखी मैंने। उसके बाद सिलेबस को देख कर के मैंने डिसाइड किया कि मुझे बुक्स कौन-कौन सी लानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हज़ार के आस-पास खर्चा आया। मैंने बुक्स परचेज़ करी, खरीदी। उसके बाद अब मेरे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं पढ़ाई करूँ तो कहाँ करूँ? अब मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पहले ही कर्ज़ा लिया हुआ बहुत सारा पैसा, कम से कम 8.5-9 लाख रुपए का कर्ज़ा था मेरे ऊपर। तो मैं बच्चों को पढ़ाता था साथ-साथ में। अब उन बच्चों को भी पढ़ाना है, तैयारी भी करनी है, शहर से मतलब गाँव छोड़ के शहर में भी नहीं जाना है, क्योंकि शहर में जाओगे तो 5 हज़ार का खर्चा होगा, वो मेरे पास नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गाँव में ही कमरा लेकर के तैयारी करूँगा। अब बहुत से जनों ने तो मुझे मतलब मेरे पे हँसे थे कि यार कैसा आदमी है, गाँव में ही रूम लेकर, खुद का घर छोड़ के उसी गाँव में किसी और का रूम लेकर के रह रहा है। तो दूसरों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया। तो मेरे गाँव के बाहर जस्ट एक घर था, वो खाली था। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है, 500 रुपये में मैं आपको यहाँ रहने के लिए दे दूँगा। उसमें सब सुविधा थी। तो मैं वहाँ पर जम कर के मैंने फरवरी से जून, यानी कि पिछले साल फरवरी से जून तक मैंने जम कर के तैयारी की। जितना मेरे से होता है मैंने तैयारी करी। एप्रोक्स जो तैयारी थी वो 4 महीने की तैयारी थी। उस तैयारी में मैंने सोना, उठना, खाना-धोना, उससे ज़्यादा जो भी फ्री टाइम रहा था मैं सिर्फ़ पढ़ाई करता था। ठीक है? यहाँ तक कि सोशल मीडिया को भी अवॉइड किया था, बहुत ज़्यादा अवॉइड किया था। यहाँ तक कि मान लीजिए कि मेरी कोई पोस्ट कहीं सोशल मीडिया पर नहीं थी इस दौरान। मैंने ना कभी लॉगिन करके देखा है सोशल मीडिया को। और यहाँ तक कि मेरा खाना मेरे पापा वहाँ टिफ़िन देने आते थे सुबह-शाम। पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे माता-पिता का। मेरे पापा मेरे लिए खाना बनवा के लेके आते थे और मेरे पास थोड़ी देर बैठते थे, मेरे साथ चाय पीते थे। मुझे मोटिवेट करके जाते हैं। उनको पूरा विश्वास था कि ये बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, और मुझे भी कहीं न कहीं मुझ पे खुद पे विश्वास था कि नहीं, मुझे इस बार करके दिखाना है। तो उस किराए के रुपए लगे होंगे मात्र कम से कम 3 हज़ार, और 3 हज़ार मेरी बुक्स के, तो एप्रोक्स जो मेरे रुपए लगे मात्र 6 हज़ार रुपए लगे। और 6 हज़ार के अंदर मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो इसीलिए जिन भी भाई-बहनों के दिमाग में रहता है कि मुझे कहीं बाहर शहर जाकर के तैयारी करनी पड़ेगी या मैं बड़ी-बड़ी कोचिंगों में जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप मात्र बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स लेकर के आइए और जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस अपने सामने रखिए। आपको एक-एक टॉपिक याद होना चाहिए। जैसे मेरा जो सिलेबस था उसका सारा टॉपिक मुझे पता थे। हर एक टॉपिक मुझे पता था कि कौन-सा टॉपिक है, क्या है, मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। अगर कोई कंटेंट किसी बुक में कम है तो उसी लेवल की एक और दूसरी बुक थी मेरे पास, उस बुक से मैंने तैयारी करी। तो कहीं न कहीं सबको कवर किया। थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहारा लिया था मैंने। यूट्यूब पे जो मुझे वीडियो दिखे थे कि भाई नहीं, मुझे इससे पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ा है। तो मैं मेरे सभी ग्रामवासियों का और मेरे मित्रों का, मेरे माँ-बाप का, मेरे गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया है। और मेरे जो मित्र थे, मेरे मित्र भी काफ़ी सपोर्टिव थे, सभी पढ़ने वाले ही थे। तो कहीं न कहीं उनकी वजह से भी कहीं न कहीं इस सफलता में उनका भी काफ़ी ज़्यादा श्रेय है, उनको जाता है। क्योंकि अगर वो इस तरीके से मुझे इस माहौल में ढलने नहीं देते, तो शायद ये मुकाम मुझे हासिल नहीं होता। तो मेरे माता-पिता, मेरे दोस्तों, मेरे गुरुजन, सभी ग्रामवासियों का, सभी का सपोर्ट रहा है और बच्चों का भी आशीर्वाद रहा है। बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, ठीक है? बड़ों का आशीर्वाद और बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार रहा है मेरे ऊपर। और बच्चे भी कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे कि नहीं सर कुछ करेंगे, सर जॉब लगेंगे। उनकी दुआ से भी आज ये मुकाम हासिल हुआ है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सभी से मुलाकात करवाऊँगा, मेरे पेरेंट्स जहाँ पर मैं रहता था रूम लेकर के, उनसे, मेरे मित्रों से, ठीक है? इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। और हाँ, खुद में विश्वास रखिए, एक दिन आपका सपना भी पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।